सोनाली फोगाट एफआईआर में दर्ज करवाती है सर। कि आपने उनके साथ गलत बोला, उनको सर। अश्लील हरकत करने की कोशिश की, सर। इवन टच करने की कोशिश की। क्या कोई कमीशन का चक्कर है? अभय सिंह चौटाला भी कहते हैं सर। कि सोनाली ने जो किया वो ठीक किया। सर। वो आपको कहते हैं कि ये भी दूध का धुला हुआ नहीं है सुल्तान सिंह। सर वो झूठ उनकी वहां साबित हो रही है। अब वो ये कह रही हैं कि कोई वीडियो पता नहीं ऑडियो थी। यदि वीडियो ऑडियो थी फिर ये हाई प्रोफाइल ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? और यदि वीडियो ऑडियो है तो मुझे आज मैं महिला आयोग के सामने पेश हुआ, मैंने कहा जी मुझे सुनाइए। मैं एक हफ्ते से रो रहा हूं सर कि मुझे सुनाइए, मुझे व्यथा तो पता लगे। कौन कौन से मंत्री आपको फोन कर रहे हैं? मैं कहता हूँ इधर उधर की बात न करें सोनाली जी, बात पे आए, मसले पे आए। मसला साफ हो जाएगा सर। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। सोनाली जी को मेरे सामने ले आए और बात करें। सोनाली जी से आप पूछिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला आज ये है कि हमारे साथ सुल्तान सिंह हैं। सुल्तान सिंह को आप जानते होंगे, पिछले एक हफ्ते से हरियाणा में जो मसला चल रहा है वो है बीजेपी की महिला नेता सोनाली फोगाट और मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह के बीच में जो कुछ हुआ। इससे पहले जो भी वीडियो आई हैं वो आपने देख ली होंगी। अभी हम अंदर की बात करेंगे, जो अंदर की बात है कि ये मसला कैसे हुआ। सुल्तान सिंह जी, नमस्कार सर। जो वीडियोस आई, पहले 2 वीडियोस आई, उसके बाद एक और वीडियो आती हैं, वो सभी लोगों ने देख लिया है। हम सीधा मुद्दे पर आते हैं, अंदर की बात करते हैं। अंदर की बात क्या है कि सोनाली फोगाट को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो आपके जो उनके समर्थक हैं वो भी आपको पीटने लगते हैं। उसके बाद वो खुद आपको थप्पड़ मारती है, चप्पलें बरसाती हैं। वो कहती हैं कि आपने कुछ भद्दा कमेंट किया है। अंदर की बात यही है सर सोनाली जी के साथ यदि मेरे मन में कोई इस तरह की बात होती तो मैं उनके साथ हिसार मार्केट कमेटी में वो पौना घंटा रही है, मेरे साथ चाय पी है, ठंडा पिया है और फिर मंडी की समस्याओं के बारे में बात की। उसके बाद बालासमंद लेके गई मेरे को कि बालासमंद में कुछ समस्याएं हैं। 1972 में 1972 में मंडी बनी थी बालासमंद। उसके बाद की सारी समस्याएं, पहली बार मैंने वहाँ गेहूँ की खरीद शुरू करवाई आपके आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और उसके बाद वहाँ सरसों की खरीद बखूबी चली। उसके बाद चने की खरीद को लेकर इतना गुस्सा क्यों आया? सर गुस्सा, देखिए एक औरत आपको अगर ऐसा कर रही है तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। सर मुझे लगा कि जैसे जो हिसार में उनके साथ लड़के आए थे उन्होंने मेरी पिटाई की, उनको मैं जानता नहीं था। मैं पहले उनको सोच रहा उनके वर्कर हैं। तो मुझे बाद में सब समझ में आ गया कि एक षड्यंत्र के तहत, सोजी समझी साजिश के तहत ये किया गया। अब मुझे क्लियर साफ दिखाई देने लगा है सर। नहीं, वो प्लानिंग तो तभी की है ना। देखिए हम किसी को बुलाते हैं और मारपीट करते हैं तो मतलब कोई ना कोई वजह तो होगी ना। वो वजह आप क्या मानते हैं? सर वजह आदमपुर में फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के साथ भी उनका झगड़ा हुआ 10 दिन पहले। आदमपुर के फूड सप्लाई इंस्पेक्टर ने उनका लेन देन का झगड़ा बताया था। तो उससे पहले उनका फतेहाबाद में भी बताते हैं कि झगड़ा हुआ। तो ऐसी क्या बात है कि सोनाली जी का हर जगह ही झगड़ा हो रहा है? मेरे से पहले उनकी कोई जान पहचान नहीं थी, मेरी बिल्कुल ठीक बात हुई उनसे, मंडी में सही बात हुई। मंडी आपके साथ भी कोई लेन देन का है? नहीं, मेरे साथ सर पहली बार ही ऐसी बात हुई। और मैं जब मंडी में गया तो मंडी वालों ने भी कहा, मंडी वालों ने मेरे को छुटवाया है। मंडी में एक लेडीज थी वहाँ रेजिडेंस के ऊपर से, जब मैं उल्टी लगी, वॉमिटिंग हुई, जब मैं पिट के लोगों द्वारा वापस आया। वो ठीक है सर। क्या कोई कमीशन का चक्कर है? बहुत कहते हैं कि ये मार्केट कमेटी वाले बहुत पैसा कमाते हैं जब भी कोई फसल बेचने के लिए, मतलब जैसा समय होता है, इसलिए कोई ऐसा कमीशन का चक्कर तो नहीं कि वो सोनाली फोगाट भी कुछ ऐसा मामला हो? सर सोनाली फोगाट जी ने कहा कि वहाँ चने के में घोटाला हो रहा था। मगर चने की वहाँ एक दाना भी खरीद नहीं हुआ। तो मैं हैरान हूँ कि जब एक दाना भी खरीद, दाना की खरीद, चने की घोटाला होता तो कुछ ना कुछ खरीद हुई होती, कोई मसला होता, कोई बात होती तभी होता। तो वहाँ एक चने का दाना भी नहीं खरीदा गया और चने का घोटाला हो गया। मुझे यही बात समझ में नहीं आ रही क्या है। उन्होंने मेरे को कहा कि आपकी करनाल में पोस्टिंग रही, वहाँ 2 करोड़ का घोटाला रहा। नहीं, अच्छा वो चने वाली बात तो ये बहुत वीडियोस भी आए कि हिसार में ये ज्यादा तोली जा रही है सर। ऐसा कुछ था मामला? सर हिसार शहर का मामला था। हिसार में 24 कट्टे में 2 किलो से 3 किलो तोली गई थी, मगर वो एजेंसी ने खरीदी थी, हैफर्ड ने। जैसे ही मेरे को पता लगा, मैंने सुबह 6 बजे डीसी साहब को फ़ोन किया, रात को मैंने ही पकड़ा था वो। और मैंने डीसी साहब को फ़ोन किया और कमिश्नर साहब को फ़ोन किया। उन्होंने कहा तुरंत कार्रवाई कीजिए। मैंने उनको मेल भी किया कि इस तरह सर नाप तोल विभाग वालों को भेज दें और इस तरह गड़बड़ है। सर 20-22 कट्टों में 2-2 किलो फालतू तोल रखा था। वो हैफर्ड ने खरीद रखा था, सरकारी एजेंसी ने। किसने 2-2 किलो फालतू तोला है? सर वो जो हैफर्ड ने जिस आड़ती की जिम्मेवारी लगाई थी उसने तोला हुआ था। मैंने पता लगते ही डीसी साहब की नॉलेज में लाया, एसडीएम साहब आए, आईएएस ऑफिसर आई मैडम, उन्होंने एजेंसी को कहा कि किसने तोला है। उन्होंने आड़ती का नाम लिया। मैंने उनको 3 बार कहा कि कौन से आड़ती का नोटिस दिया और उसके बाद मैंने 3 आड़तियों के लाइसेंस सस्पेंड किए सर।
मैंने 3 आड़तियों के लाइसेंस सस्पेंड किए। उसमें मेरा फॉल्ट, ये मार्केट कमेटी का काम है, बिजली पानी की समस्या उपलब्ध करवाना, मंडी का स्थान उपलब्ध करवाना, बोली ऊपर करवाना। मगर यदि कोई प्राइवेट खरीद होती तो मेरा इन्वोल्यूशन हो सकती थी, मैं मानता हूँ। वो सरकारी खरीद एजेंसी हैफर्ड खरीद कर रही थी। हैफर्ड ने आगे दुकानदारों को कहा, उन्होंने कहा कि दुकानदारों का उस दिन कंडा खराब हो गया था। 22 कट्टों में यदि 2-2 किलो था, फिर 2 करोड़ का घोटाला कहाँ से हो गया सर? वो तो पुराना गिनवा रही है ना, वो पुराना गिनवाती है, वो बाद में बात करते हैं। इसी बात को लेकर अभय सिंह चौटाला भी कहते हैं कि सोनाली ने जो किया वो ठीक किया। सर, वो आपको कहते हैं कि ये भी दूध का धुला हुआ नहीं है सुल्तान सिंह, कि वो तोला जा रहा था, वो सीधा आपके खाते में गया है, आप उसमें इन्वॉल्व हैं। सर मैं खरीद ही नहीं करता, सबको पता। जब आप कोई चीज़ खरीद करोगे तभी उसमें कुछ होगा। हैफर्ड एजेंसी खरीद कर रही है, हैफर्ड के मैनेजर का ट्रांसफर हो गया वहाँ से, इसका मतलब वहाँ कोई फॉल्ट था, या फिर आड़ती का लाइसेंस हमने सस्पेंड कर दिया। दोनों तरफ कार्रवाई होगी। डीसी साहब की रिपोर्ट है, कमिश्नर साहब जो 5 जिलों के कमिश्नर हैं उनकी रिपोर्ट है, उनकी नॉलेज में है। मैं यदि गलत करता तो कमिश्नर साहब और डीसी साहब मुझे टांग देते। हैफर्ड की गलती थी, हैफर्ड मैनेजर की ट्रांसफर हुई। 3 आड़तियों ने यदि गलत तोला था, मैनेजर ने कहा कि इनके कांटा धर्म कांटा खराब था आज रात को, तो मैंने ही पकड़ा। यदि मैं गलत करता तो मैं क्यों पकड़ता सर? और उनके खिलाफ कार्रवाई की। मगर उन्होंने यहाँ का तो कोई जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने तो बालसमंद लेके जाके कहा कि बालसमंद में चने की खरीद क्यों नहीं हो रही। मैंने कहा सर बालसमंद में खरीद चने की शेड की वजह से नहीं हो रही, शेड को लेकर मामला हुआ उनका। चलिए, शेड वाली जगह पे आप पहुंच गए, हमने वीडियो देखी सर कि उनके समर्थक साथ में है, आप दोनों एक तरफ जाते हैं सर, थोड़ी देर आपस में बातचीत होती है, फिर उनके समर्थक आ जाते हैं, फिर आपकी मारधुनाई वहां पे होती है। सर मैं उस दौरान जब आप बातचीत कर रहे थे, क्या आपने छेड़ा है सोनाली फोगाट को? क्या आपने कोई भद्दा मजाक किया है? क्या आपने टच करने की कोशिश की है? सर 50 आदमी उनके सपोर्टर हैं, उन्हीं के साथ गया हूं मैं। मान सम्मान से यदि मैं कुछ बात कहता तो दुकानदार जिसके पास शुरू में बात हुई थी, उनकी वाइफ भी थी वहां, वो भी देख रहे। क्या किसी अधिकारी की 50 व्यक्तियों की मौजूदगी में इस तरह की बात हो सकती है? और आप सिर्फ वीडियो देखें तो मैं हाथ से इशारा कर रहा हूँ कि ये फर्श, मैम जी जो आप कह रहे हैं, फर्श 1972 का बना हुआ है, ये चेंज हो सकता है। मगर जेई से मैंने बात की मौके पर तुरंत, तो उन्होंने कहा कि अकेले इधर से आइए, थोड़ा बात कीजिए। इतने में आप देख रहे हो पीछे से मेरे पीछे चारों तरफ लड़के घूम जाते हैं इतने में ही। नहीं, वो वीडियो हमने देख ली और वो पूरे हरियाणा में देख ली, सभी ने देख लिया। लेकिन सोनाली फोगाट एफआईआर में दर्ज करवाती है कि आपने उनके साथ गलत बोला, उनको अश्लील हरकत करने की कोशिश की, इवन टच करने की कोशिश की। सर उसमें वीडियो में देखिए आप, कहीं भी टच करने की बात नहीं। मैं हाथ से ऐसे इशारा कर रहा हूँ कि फर्श यहाँ बदला जाएगा। उन्होंने तुरंत कहा मेरे को कि मेरी तरफ मुंह करके बात करो। वो लड़के इतने में मेरी तरफ घूम गए। मेरे तब भी मन में कोई बात नहीं हुई कि वो लड़के मेरी तरफ तारों क्यों घूम गए जो हिसार से आए थे। मेरे मन में नहीं हुआ। मेरे स्टाफ को दूर से एहसास हो गया कि गड़बड़ होने लग रही है। तो मैडम ने मेरे को थप्पड़ मारा कि आपने आदमपुर चुनाव में मेरी खिलाफत की, गाली देते हो। पहले मैडम ने थप्पड़ मारा? पहले मैडम ने कहा कि आपने आदमपुर चुनाव में मेरी खिलाफत की थी। मैं कहा नहीं जी। उन्होंने वहाँ बाहर सर, तो उन्होंने तुरंत मेरे को थप्पड़ मारा। मैं हस्तप्रस्त रह गया एकदम, ये क्या हो गया। इतने में उस थप्पड़ के साथ ही चारों तरफ से लात मुक्के उसे चारों तरफ से शुरू हो गए सर। और उस दिन से मैं पीड़ित हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान। फिर मैं एकदम लुढ़का सर वहाँ, तो उन्होंने लाते भी मारी पीछे से, तो मैं एकदम संभल के भागा हूँ सर। मैंने अपनी जान बचाई है, आपके सामने है। और 50 आदमियों के बीच में गलत आदमी कैसे बोल देगा कोई अधिकारी, जिम्मेवार अधिकारी? वही तो हम कहते हैं कि अगर उनके समर्थक साथ में थे तो फिर ऐसी मतलब वो झूठ बोल रही हैं? सर बिल्कुल सर, वो झूठ उनकी वहाँ साबित हो रही है। अब वो ये कह रही हैं कि कोई वीडियो पता नहीं ऑडियो थी। यदि वीडियो ऑडियो थी फिर ये हाई प्रोफाइल ड्रामा करने की ज़रूरत क्या थी? और यदि वीडियो ऑडियो है तो मुझे आज मैं महिला आयोग के सामने पेश हुआ। मैंने कहा जी मुझे सुनाइए। मैं 1 हफ्ते से रो रहा हूँ सर कि मुझे सुनाइए, मुझे व्यथा तो पता लगे। पूरा हरियाणा कह रहा है सर, वो सुना ही नहीं दे रहे। वो बातों को कन्वर्ट कर रहे हैं हर रोज़, कभी कुछ कभी कुछ। कोई पुरानी बात हो, कभी आपने पहले बोला हो कुछ? सर इंडिया नहीं, वो छोड़िए आप। पहले मतलब अगर कभी कोई बात हुई है, कोई फोन पे बात हुई है सर? सर मैंने आज महिला आयोग को लिख के भी दिया है कि मेरे कॉल डिटेल चेक की जाए। मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है, शायद उनके पास भी मेरा नंबर नहीं होगा, क्योंकि मेरी उनसे कभी बात नहीं हुई। और उनसे कभी भी पहले बात नहीं हुई। उनको या तो किसी आदमी ने मिसगाइड किया होगा मेरे बारे में कि आदमपुर चुनाव में ये हुआ है, ये रीजन नहीं, नहीं, वो कहती है कि सुल्तान सिंह ने ऐसा कुछ बोला है कि मैं बता भी नहीं सकती। सर एक महिला के बारे में ऐसा कुछ बोला है कि मैं बता भी नहीं सकती। वो कब बोला है? सर यदि उस वक्त बोला था तो एफआईआर दर्ज करवाती है। वो पुलिस बुलाई उन्होंने मौके पे उस वक्त, और पुलिस के साथ वो मेरे को थाने लेके जाती हैं। अंदर बंद कमरा करके उनके साथ एक सुधीर नाम का व्यक्ति, जो उसका नाम लिया उन्होंने, वो रिवॉल्वर निकाल के मेरे से निकलवाता है। फिर मैं थाना प्रबंधक जी के नाम एप्लीकेशन लिखने लगा कि आज बालसमंद मंडी में जो अपशब्द मुझे कहे गए वो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिर उन्होंने वो पाड़ दिया कागज़
ये कहा कि बारसमंद चौकी इंचार्ज के नाम मत लिखिए, हमने तो अभी थाने में एप्लीकेशन नहीं, थाने में तो हमने केस ही नहीं दिया। मैं कह दी, फिर उन्होंने कहा कि मैडम जी के नाम लिखिए, फिर मैंने मैडम जी के पास नाम लिखा सर। फिर मैं उनकी तरफ देखने लगा तो उन्होंने कहा गोली मार देंगे। मैं बड़ा मतलब पिस्तौल की नोक पर सर आपसे वो लिखवाया गया। सर कौन थे लोग जो पिस्तौल दिखा रहे थे आपको? सर दो व्यक्ति थे, एक तो उन्होंने बाहर निकाल दिया उस वक्त, और सुधीर जी उस वक्त अंदर आ गए थे, फिर वो दूसरा आदमी फिर अंदर आया था, और सर फिर उन्होंने लिखवाया दोबारा मेरे से। तो यदि पुलिस मौजूद वहाँ भी थी, देखो सर पुलिस की मौजूदगी में वहाँ भी पीटा गया मुझे मंडी में, आप टीवी में देख रहे हो, और वहाँ पुलिस की कस्टडी में, जबकि पुलिस वालों को ये कहा कि हम कोई बात कर रहे हैं आप बाहर निकल जाए, पुलिस वालों को विश्वास में लेकर बाहर निकाला गया। तो पुलिस वाले बेचारे बाहर चले गए उस कमरे से, उन्होंने सोचा कोई बातचीत तो कर रही होगी मैडम, तो तब एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था जब ये पिस्तौल के नोक पे लिखवाया सर चौकी इंचार्ज ही थे वहाँ, मगर चौकी इंचार्ज को यह कहा गया कि हम सुल्तान सिंह से कोई बात करेंगे, आप बाहर निकल जाइए। वो भी निकल गया बाहर। चौकी इंचार्ज को उन्होंने बाहर भेज दिया था सर, रूम से बाहर। और सर तब मेरे से लिखवाया गया, उस वक्त मैं टूट चुका था। उसके बाद जब लास्ट में जब वो गई हैं तो मेरे को कहा कि एक आदमी के साथ इसके साथ हिसार जाना है, तो उस वक्त मैं बिल्कुल हिल गया था, मैंने सब मारेंगे मेरे को अब फिर। तो चौकी इंचार्ज की मेहरबानी हो, उन्होंने मेरे को कहा कि आप अंदर आ जाओ। उन्होंने 2 बार मेरे को चाय पिलाई है पुलिस स्टाफ ने, और सर मेरे को रोटी भी खिलाई उसके बाद। फिर उन्होंने कहा कि आप अकेले मत जाना। एक बात बड़ी नोट करने वाली है, और लोग लिखते भी हैं हमारे कमेंट में, वो कहते हैं कि जब वो आपको मार रही थी सर तो आप चुपचाप सहन कर रहे थे, सर। आप आगे से बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे सर। तो कुछ लोग कहते हैं ना कहीं मतलब सुल्तान सिंह की भी गलती है, सुल्तान सिंह ने ऐसा कुछ बोला होगा तभी वो सहन कर रहा है, आगे से कुछ बोल ही नहीं रहा है ना रोक रहा है, ऐसा क्यों? सर यदि 20-30 आदमी 4-4 मुक्के या 5-5 मुक्के जिसके लगते हैं सर, जिसकी जान पे जलती है, और जब मेरे को ये पता लग गया कि ये रिवॉल्वर या सब कुछ लिए हुए हैं, और वो जान, कितने लोगों के पास रिवॉल्वर थे? सर 1-2 के पास जो मैंने थाने में देखा वो देखा था। तो मेरे को ये था सर कि ये वो लड़के जो हिसार शक्ल दिखी थी, और वो मेरे पीछे घूमे जब मारा, तो जब इतने आदमियों की मार पड़ती है सर, और डुगे की तरह जब मैं जान बचा के भाग रहा हूँ दुकान के आगे, वहीं मेरे को सिर में उन्होंने जो मुक्के मारे थे उससे वोमिटिंग हुई सर। वोमिटिंग होने से मेरे को बीपी हो गया एकदम। तो दुकानदार जो वहाँ मौके पे आज भी है, उसने, और उस अंदर से एक लेडीज वो हरे से सूट पे थी, उन्हें वो पानी लेके आई, और उस दुकानदार ने उनको, मैडम को रोका कि नहीं आप गलत कर रही हैं। उस मैडम ने कहा, उसकी घरवाली थी, इतना बोल रही थी मेरे को याद है कि मैडम हम ऊपर से देख रहे हैं, इन्हें कुछ कहा तो नहीं। तो फिर सर उन्हें वो पीछे हट गई। वो गुंडे जब चारों तरफ फैल गए तो वही सुधीर नामक व्यक्ति और एक और व्यक्ति वीडियो बनाने लगा, और मैडम चप्पलों से मुझे पीटने लगी। मतलब वीडियो भी उनका प्लान था बनाने का? सर मेरे को लग रहा है कि क्लियर दिख रहा है सर, क्योंकि सर मेरे को वोमिटिंग हुई इस टाइम, वोमिटिंग के टाइम उन्होंने टच नहीं किया, वो घबरा गए थे, उन्होंने सोचा इसके कुछ हो गया सर, जो क्योंकि वो पीछे हट गई। जब वोमिटिंग होने के बाद मैं बैठता हूँ तो मेरे को वो आरती की मिसिज और आरती ने मेरे को पानी पिलाया, आरती ने मेरे को ऐसे सिर में भी फिलाया, हाथ फेरा है ताकि मैं नॉर्मल हो जाऊँ। फिर मेरे को थोड़ी आंखें खुली हैं, आंखें खुलते ही जब मैं नॉर्मल बैठता हूँ तो उन्होंने चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी, और उनको इशारा किया कि एक आदमी को। जब थाने में सुधीर नाम लिया है तब भी मेरे को पता लगा ये सुधीर है। कौन है वो? कौन है सर? मेरे को पता नहीं कौन है वो, ये बता रहे हैं उनका पीए का काम करता है, वो इस तरह का बताया सर। सारा 24 घंटे उनके साथ रहता है, जो भी किसी दफ्तर में जाते हैं कभी भी। अब सर सोनाली जी ने टीवी पे पूछा एक दिन कि मेरा इससे सुल्तान से पहले और किसी के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं रहा। फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के साथ 10 दिन पहले आदमपुर में भी झगड़ा हुआ सर। ऐसी क्या बात है कि इनके हर एक व्यक्ति ऑफिसर्स के साथ झगड़ा हो रहा है? अच्छा, वो तो कहती है कि पहले भी आप पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज है और 2 करोड़ रुपए गबन का मामला भी दर्ज है, ये क्या मामला? सर उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए का गबन आपने करनाल में किया। सर मैं कहना चाहता हूं कि करनाल में मेरी कभी पोस्टिंग ही नहीं रही। दूसरी बात, उन्होंने फिर 2 करोड़ का कहा कि कैथल में आपने गड़बड़ की। सर कैथल में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे प्रशंसा पत्र दिया है, ऑनलाइन आप भी चेक कर सकते हैं। यदि नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुझे सम्मानित कर रहे हैं तो फिर ये सोनाली फोगाट जी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता है? बात आती है कि एक और महिला है आपके रिश्तेदार है, वो कहती है कि ऐसा मेरे साथ छेड़छाड़, ऐसा कुछ? सर ऐसा कुछ नहीं है, कोई FIR मेरे खिलाफ नहीं, कोई। अब अपने परिवार में सर आप देखिए, हम कहीं डेथ पे ना जाएं, कहीं सुख दुख में ना जाएं आपस में, तो कई बार परिवार में कहा सुनी हो जाती है कि आप मेरे साथ हमारे परिवार में बैठने नहीं आए, हम तो आपके हर वक्त आते हैं। वो बात कहीं बात बड़ी होकर आपस में तनाव तनी की भाभी के साथ बात हो जाती है कि हम आपके पास नहीं आएंगे, तो आपके पास नहीं आए, तो इस तरह की बात परिवार में हो जाती है। अब मैं इनके परिवार पे तो जानना नहीं चाहता कि कई बार सोचते हैं कि इनके परिवार में, कई लोगों ने मेरे को कहा कि इनके जीजा और इनकी बहन का, मैं क्या इनका व्यक्तिगत मामला है, मुझे व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं लेना। अच्छा, अब आगे क्या? FIR आप दोनों पे दर्ज है सर। आप अपने हिसाब से बोल दिया, उन्होंने अपने हिसाब से बोल दिया। आपने बोला मुझे जान का खतरा था, मार रहे थे मेरे को, अभी भी खतरा। उन्होंने 3 वर्ड जो मैंने आपको बोला वो लिखवा दिए हैं। अब क्या पुलिस क्या कर रही है? सर अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। सभी कर्मचारी संघ, सभी अपने ग्रामीण परिवेश के सभी खाप पंचायतें, सर्वजातीय खाप पंचायतें, व्यापार मंडल, कर्मचारी एसोसिएशन, वो आपके साथ हैं? सर सभी मेरे साथ, उनका आशीर्वाद है सर, सच्चाई हम देख रहे हैं। अच्छा, ये भी है, सच्चाई के साथ है सर।
सोनाली फोगाट को पार्टी का साथ मिल गया, मतलब अभी तक अगर पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है सर इतना बड़ा होने के बाद, स्कैंडल सा होने के बाद, सर तो मतलब पार्टी उनके साथ है और आप खाप पंचायत के पास चले गए। अब खाप आपके साथ है। सर मुझे आम आदमी पार्टी के मिले, किसी भी पार्टी का मिला, किसी समाज का मिला, किसी भी क्षेत्र से मिला, किसी भी गोत्र से मिला, कहीं से मिला सर, सब ने इतना आशीर्वाद दिया। सब ने मेरे को एक बात कही कि बेटा, जिस तरह महम 24 खाप से आए थे तो उन्होंने कहा बेटा समझौता मत कर लेना। तो सर मेरे पर परसों से समझौते के लिए बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, तो मैं सर मेरे गाँव में चला गया। मैंने अपना दुखड़ा अपने गाँव में सुनाया कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा समझौते के लिए दबाव पड़ रहा है, मैं क्या करूँ। मैं समझौते, बोले गाँव वाले बोले क्या चाहते हो, मैं समझौता नहीं चाहता मैं, क्योंकि आम आदमी सर मेरे को हॉस्पिटल में पता नहीं कहाँ कहाँ से मिलने आए हैं सर लोग। नोएडा के लोग थे, यूपी के लोग थे, और सर गुड़गांव, वो ठीक है सर गुड़गांव कौन कौन प्रेशर बना रहा समझौते का? सर कुछ आदमी थे, एक दो मंत्री था सर, जिन्होंने मेरे को कहा था कि बात करना चाहिए। रात को, परसों रात को 11:30 बजे सर, फिर मैं सच्चा खेड़ा गांव में आ गया सर। मैंने अपने परिवार को बताया, मैं क्या आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने फ़ोन पे बात की बिनैन खाप के प्रधान से, सर्वजातीय बिनैन खाप अगले इकट्ठी हुई, तो मैंने हाथ जोड़कर कहा कि मैं इस तरह समझौता नहीं कर सकता। पिटता भी मैं हूँ, लुटता भी मैं हूँ, मार पिटाई भी मेरी हुई, भाई इज्जत लुट गई सर मेरी एक किस्म के। और फिर मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कि मुझसे मैं कि वो माफ़ी मांग लेंगी। सर वो माफ़ी मांगे पंचायत से लोगों से, सच्चाई दूध का दूध। कभी तो कहती हैं सर कि भी मेरे पास वीडियो है, कभी कहते हैं ऑडियो है, यदि है तो वो दिखाएं सर। अब मैं महिला, आपने अपनी बात रख दी महिला आयोग के पास? सर मैं आज 10:40 पे आया था। मैंने कहा कि रात को 9:30 बजे मुझे समन दिए जाते हैं कि सुबह 11 बजे पेश हूँ। मैं हॉस्पिटल में हूँ सर, मेरी मिसिज कहाँ है, मेरी सिस्टर कहाँ है, मुझे 2 दिन का टाइम तो दिया जाए सर। जब मुझसे संपर्क हो जाए 2 दिन, रात को 9:30 बजे सदर थाना SHO के पास मैंने वो सीन किए हैं सर समन, और मैं 11:30 बजे सोया हूँ सर। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों को कहा, मिलने वालों को कहा कि मुझे वो कुछ प्रूफ दिया के दो ताकि मैं महिला आयोग के साथ अपना दावा पेश कर सकूं। कौन कौन से मंत्री आपको फ़ोन कर रहे हैं? सर मैं बताना नहीं चाहता, मेरे ऊपर बहुत दबाव है सर। नहीं फिर भैया, वो आपके एरिया के लोग हैं? नहीं सर, बहुत से लोग हैं सर, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं? सर वो कह रहे हैं कि सोनाली जी आपसे माफ़ी मांग लेंगी और आप मामले को रफा दफा करो। सर मैं ऐसे नहीं जीना चाहता ज़िंदगी में। मैं स्वतंत्रता सेनानी। माफ़ी सार्वजनिक तौर पर मांगेगी या वैसे अकेले में? सर ये मैंने उनसे, क्योंकि सर मैं ये इस चीज़ की सोचता तो मैं कहता, मैंने उनको कहा कि मैं इस तरफ सोच भी नहीं सकता, लोग करेंगे जो काम करेंगे। क्योंकि सर मैं स्वतंत्र, मेरे दादा जी आज़ाद हिंद फौज के सैनिक रहे हैं, सूरज सिंह जी, जिन्होंने 2-3 दिन लगातार। वो कहती हैं आप सुरजेवाला के आदमी हैं। सर मैं नहीं कहता, मैं तो परमात्मा के घर पे से पैदा हुआ हूँ। आप वैसे सुरजेवाला के पीए रह चुके हैं? नहीं सर, मैं उनका पीए नहीं रहा सर। उनके स्टाफ में रह चुके हैं? नहीं सर, न स्टाफ में नहीं रहा सर। कुछ तो होगा। नहीं सर, सर मैं नरवाना का रहने वाला हूँ, सच्चा खेड़ा गांव उनके पुराने विधानसभा क्षेत्र में जरूर पड़ता था। मेरा उनसे इस तरह की कोई बात नहीं है सर, ना मेरी इस दौरान उनसे कोई बात हुई। और सर सोनाली जी सुरजेवाला का नाम ले रही हैं, कभी वो कह रही हैं वीडियो है, कभी कह रही हैं ऑडियो है, कभी कह रहे हैं आपके फलाना रिश्तेदार से कर रहा है, कभी कह रहे हैं कि महिलाओं आपने 2 करोड़ का गबन किया, कभी वो उस जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर था उस पर भी 2 करोड़ का, उनके तो जबान पे 2 करोड़ चढ़ा हुआ है। और सर कभी कह रहे हैं चना घोटाला, जब चने की एक दाना भी खरीद नहीं हुई वहाँ से घोटाला कहाँ से हो गया। तो वो हर बात को बरगला रही हैं, कभी इधर उधर, कभी इधर उधर की। मैं कहता हूँ इधर उधर की बात न करें सोनाली जी, बात पे आए, मसले पे आए, मसला दा मसला साफ हो जाएगा सर। आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सर। सोनाली जी को मेरे सामने ले आएं और बात करें। सोनाली जी से आप पूछिए कि भी उनसे मेरी बात नहीं हुई कभी भी। मेरी कॉल डिटेल आप निकलवा लीजिए सर, DGP साहब हैं, DGP साहब निकलवाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो निकलवाएं मेरी कॉल। मेरी कभी एक शब्द भी उनसे बात नहीं हुई सर। और वो खुद स्वीकार कर चुकी है, मैंने 2 बार उनके साथ चाय पी उस दिन। यदि मेरे मन में इस तरह की बात होती है, 2 बार चाय क्यों पीता। यदि मन में कोई बात होती तो मैं उनके साथ बाड़सबंद क्यों जाता। बाड़सबंद में 55-50 आदमी हैं, वो खुद स्वीकार कर रही है। उनके आदमियों के बीच में क्या। अभय सिंह क्यों फिर कहते हैं कि सोनाली ने जो किया ठीक किया? सर अभय सिंह जी की उसकी प्रतिक्रिया है उनकी। अब उनके सामने दुष्यंत जी ने कल मेरी फेवर में बयान दे दिया, उन्होंने उधर दिया है तो दुष्यंत जी ने मेरी तरफ बयान दे दिया कि गलत हुआ। ऐसे तो सभी अधिकारी पिट जाएंगे सर। वो सर पॉलिटिकली मामले हो सकते हैं सर, कुछ मैं किसी चीज में नहीं जाना चाहता। लेकिन अंदर की बात अभी भी सामने नहीं आई है कि सोनाली ने आपको पीटा क्यों। सर मेरे को तो पीट दिया। निहाल सिंह जी के साथ क्या बात थी, फतेहाबाद में क्या बात थी सर, ये बात भी सोचने लायक है। उन्होंने कहा कि मेरा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। निहाल सिंह जी ने तो वीडियो जारी कर रखी है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर सरेआम आरोप लगाए उनके ऊपर कि ये क्या चाहती थी। हो सकता है मेरे से कुछ क्या चाहती थी सर। निहाल सिंह जी ने तो सरेआम कहा आप उनका वीडियो दे दूंगा मैं। क्या हमें नहीं पता, कुछ लेन देन का उन्होंने बताया है। निहाल सिंह जी का वीडियो बता रहा है, मैं नहीं बता रहा। वो निहाल सिंह जी का वीडियो है जो उन्होंने जारी कर रखा है सर। सोनाली की काफी चलती है आदमपुर में
सर चलती थी जब ही तो मैं विधानसभा के प्रतिनिधि थी, मैं सोचता था, इतना दबाव था उनका कि मैं एकदम ये नमस्ते। मतलब उन्होंने बुलाया और आप दौड़े चले गए कि सोनाली जी आ रहे हैं, आपको बुलाया है? सर मैं कोई भी किसान यूनियन का आता है, कोई पदाधिकारी आता है, मैं हर एक की सुनता हूँ, मेरा फर्ज भी बनता है। मैं पब्लिक का सर्वेंट हूँ सर, मेरा फर्ज बनता है। वो प्रतिनिधि तो नहीं है ना, कोई प्रतिनिधि है वो? प्रतिनिधि नहीं है, मगर औरों की जिस तरह मैंने देखा कि औरों के साथ भी इस तरह होता था, निहाल सिंह जी के साथ एक मन में ये था कि चुनाव लड़ रखा है, कोई बड़े पदाधिकारी हैं और जब बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, तो मेरे मन में एक प्रेशर बढ़ जाता है सर कि नमस्कार जी, कि कोई प्रतिनिधि उनको वहाँ ट्रीटमेंट भी ऐसे मिलता है जैसे कोई बड़ा नेता हो? सर पुलिस देखो, पुलिस के सामने पीटा मतलब पुलिस अच्छा ट्रीटमेंट देती है उनको? सर पुलिस के सामने मेरे को पीटा गया। हाँ। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की उनके खिलाफ? आप तो उस दिन बोल रहे थे पुलिस ने मेरी काफी फेवर की। सर फेवर तो मेरे को चाय पिलाई उनके जाने के बाद, मतलब चाय पिलाई पुलिस उनके ने? बाद रोटी भी खिलाई। नहीं सर, दिल से वो मेरे साथ थे, मगर पॉलिटिकली मजबूरी उनकी है कि उनका रौब इतना है वहाँ मजबूरी है सर। और सर ये देखिए, सोनाली यदि- जी यदि- पे कार्रवाई क्यों नहीं? आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? सर एसपी साहब बहुत बढ़िया आदमी हैं, श्री गंगाराम। पॉलिटिकल प्रेशर है? सर कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर ही लगता है मेरे को, क्योंकि हमारे एसपी साहब, डीसी साहब, कमिश्नर साहब इतने बढ़िया और ईमानदार आदमी हैं। एसपी साहब का तो कोई मिसाल ही नहीं है सर, पूरे एक रोटी खा सकते हैं वो किसी का एक नमक का 1 रुपया नहीं लेंगे किसी का भी। वो इतने ईमानदार व्यक्ति हैं सर, वो कार्रवाई करेंगे सर, मुझे विश्वास है पूरा सर, मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। सुल्तान सिंह जी। आपने सुन लिया पूरा पक्ष। सुल्तान सिंह के साथ हमने कोशिश की है, जो कुछ आपने देखा उसके अलावा हमने सवाल किए हैं सुल्तान सिंह से कि क्या मामला है, क्या मसला है, क्या कुछ चल रहा है और ये क्या सोचते हैं। ये सारा मसला आपने देख लिया है और अब आप कमेंट के जरिए हमें अपनी राय देंगे। आप कमेंट के जरिए हमें आप बताएंगे कि आप इस मसले पर क्या सोचते हैं। सुल्तान सिंह से हमारी बातचीत हुई है। सोनाली फोगाट अगर हमें मिलेगी तो सोनाली फोगाट से भी इसी मसले पर हम ऐसे ही सवाल करेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है और इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जो हमारा नेक्स्ट मसला होगा, चाहे इसी मसले से जुड़ा हुआ हो चाहे कुछ और, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।